हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत में हमें रोमन रेंस दिखाई दिए। वो एक वीडियो पैकेज के थ्रू एक मैसेज देते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने क्या कहा था तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था अपने टाइम का यूज करो, मैंने रॉयल रंबल जीता, तुम्हें कहा था ये मोमेंट एंजॉय करो, तुमने क्या करा? तुमने वही करा जो मैंने सोचा था। तुमने झूठ बोला, तुमने ट्राइबल चीफ की हिस्ट्री को रिवाइज करने की कोशिश करी। ये जो फैन बेस है, ये जो WWE है, सब जीते हैं। तुमने खुद को एक्सपोज कर दिया। क्या कहा था मैंने? एम्बैरेसिंग। मुझे पैट पसंद है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी नॉर्मल पर्सन मेरे सामने जुबान चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम पे बिलीव नहीं करता। ये 2012 नहीं है। ट्राइबल चीफ झूठ नहीं बोलता, इसलिए सब मुझ पे बिलीव करते हैं। एक मौका दूंगा मैं तुझे आज रात, या तो तू सच बोलेगा या मैं सच बोलूंगा। अब रिंग में हमें ट्रिपल एच और एडम पियर्स दिखाई दिए। वो एडम पियर्स बोलते हैं यहां सब ठीक हो जाए, रेसलमेनिया में ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग साइन करेंगे। तमिया पॉल हेमन आके कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। पहली बार अपनी जिंदगी में एडम पियर्स सही है, ये अलग अलग साइन करेंगे क्योंकि रेसलमेनिया का फाइट वीक है। इसका मतलब है कोई भी बीस्ट के आसपास नहीं आना चाहेगा। तब यहां ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। ब्रॉक लेसनर रिंग में आके यहां कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। पॉल कहते हैं देखो, हिस्ट्री क्रिएट होने को है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, एक इंसान का नाम बचा है, ओबा फेमी का। मैं खुश हूं। ब्रॉक लेसनर कहते हैं तुम्हें उसका नाम नहीं पता होगा। देखो, ये होने वाला है ये संडे को रियल मेन इवेंट रेसलमेनिया का। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, स्पॉइलर है। वहां से एक विनर और एक लूजर निकलने वाला है इस संडे को, जिसका नाम ओबा फेमी है। और रूलर क्या सच में बीस्ट को हरा पाएगा? हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन रेसलर ब्रॉक लेसनर है। अब बैक स्टेज हमें आइशो स्पीड, लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी दिखाई देते हैं। लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी आइशो स्पीड को मोटिवेट करते हुए दिखाई दिए रेसलमेनिया के मैच के लिए। आइशो स्पीड टेंशन में होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मैं रेसलर नहीं हूं, मैं कैसे मैच लड़ूंगा। लोगन और ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं रेसलर नहीं हुए तो क्या हुआ। फिर आइशो स्पीड की ट्रेनिंग वगैरह दिखाई जाती है परफॉर्मेंस सेंटर में। अब हमें बैक स्टेज ऊसोस और एले नाइट दिखाई दिए। एले नाइट कहते हैं देखा तुमने, आइशो स्पीड ट्रेनिंग कर रहा था विजन के साथ, तभी वहां सोलो सिकोआ अपने सने पुते फेस वाले पार्टनर्स के साथ आ जाते हैं, मतलब कि एमएफटीज के साथ आते हैं। वो कहते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है? सोलो सिकोआ कहते हैं मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, ये फैमिली काफी खराब होती जा रही है। जैकब फातू यहाँ नहीं है। जब मैं रॉ देखता हूं तो तुम दोनों फैमिली को बहुत बेकार दिखाते हो, क्योंकि तुम एले नाइट के साथ इस जैसे के साथ चिल कर रहे हो। जिम्मी कहते हैं लगता है छोटे भाई तुझे बड़ी प्रॉब्लम है। एले नाइट कहते हैं कि एडम से बात करनी चाहिए, इनके साथ हमें लड़ना चाहिए, वार्म अप करना चाहिए, एक वार्म अप मैच हो जाएगा, हम तीन तुम तीन, ये इसके बाद वो चले जाते हैं। अब हमें स्टेफनी वकर दिखाई दी। वो रिंग में आती हैं। कैथी कैली पूछती हैं कि मॉर्गन और तुम्हारे 20 चीजें काफी ज्यादा पर्सनल हो गई हैं। वो स्टेफनी वकर कुछ कहती हैं, तभी मॉर्गन पीछे से आके स्टेफनी वकर पे बुरी तरह से अटैक कर देती हैं। बुरी तरह से दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ जाती हैं। ऑफिशियल आके दोनों को अलग करते हैं। स्टेफनी वकर रिंग के बाहर चली जाती हैं। मॉर्गन रिंग में होती हैं। माइक लेके कहती हैं कि तेरी माँ एक कचरा है, उसने एक डरपोक बिच पैदा करी है। स्टेफनी वकर ये सुन के वापस से रिंग में आती हैं। ये दोनों फिर भिड़ जाती हैं। ऑफिशियल जैसे तैसे इनको अलग करते हैं, फिर छूटती हैं, फिर भिड़ जाती हैं। हालांकि एंड में इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है और ब्रॉल शांत कर दिया जाता है। अब हमें गंथर दिखाई दिए। वो आके रिंग में माइक लेते हैं और जैसे ही कुछ बोलते तभी पीछे से सेथ रॉलिंस गंथर पर आकर अटैक कर देते हैं। गंथर मौका देख करके रिंग के बाहर चले जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि 2 वीक से मुझ पे तू अटैक कर रहा है, बस 6 रात बची हैं रेसलमेनिया के लिए, मैं खत्म कर दूंगा तुझे लगता है पर्सनल है, तेरे लिए होगा। अगर ये सच है तो तू पॉल हेमन के लिए फेवर नहीं कर रहे हो, तो वापस आओ इस रिंग में और मेरी आंखों में आंखें डाल के और बताओ कि क्यों लड़ना चाहते हो रेसलमेनिया में मेरे साथ। गंथर वापस आते हैं माइक लेके और सेथ रॉलिंस के सामने आके खड़े हो जाते हैं। हाँ, मैं पॉल हेमन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। सालों तक तू यहां चीजें चला रहा था, तू सबको बता रहा था कि तू बेस्ट है, बट सच ये है कि मैं बेस्ट हूं। तू खुद को ढूंढ मत, अगर तू ढूंढेगा तो तू पॉल हेमन के साथ जुड़ा था रेसलमेनिया में। मेरे लिए पर्सनल हो चुका है, मैं सेथ रॉलिंस को एक्सपोज करूंगा। दोनों फिर बुरी तरह से भिड़ जाते हैं, एक दूसरे पे ये दोनों अटैक करते हैं। गंथर को जब लात पड़ती है, निकल के रिंग से बाहर चले जाते हैं। सेथ रॉलिंस स्टील स्टेप्स पे स्टॉम्प देने जाते हैं, हालांकि गंथर बच के क्राउड में होके भाग जाते हैं। अब हमें वापस से एडम पियर्स और ट्रिपल एच फिर दिखाई दिए। एडम पियर्स आगे कहते हैं अब एक साइन और बाकी है, बुलाते हैं ब्रॉक लेसनर के अपोनेंट ओबा फेमी को। ओबा फेमी की एंट्री होती है, आके वो साइन कर देते हैं। ओबा फेमी माइक लेते हैं, तभी स्टेज पे पॉल हेमन की एंट्री हो जाती है। वो कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी है इस इंडस्ट्री को, मैंने ऐसा कभी दानव
बीस्ट नहीं देखा है। सबसे बड़ा सुपरस्टार इस इंडस्ट्री का ओबा फेमी, मैंने पूरी जिंदगी यहीं बिताई है। तुम तबाही मचाते हो इसलिए मैं इधर रहूंगा। सबसे वायलेंट इंसान हो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए हो। ब्रॉक लेसनर के बाद सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने जा रहे हो। ब्रॉक लेसनर के बाद तुम सबसे बड़ा एथलीट, इंप्रेसिंग हो अभी के टाइम का। एक मिनट, मैं यहां सच कहना चाहता हूं, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वो क्राउड से कहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि संडे को ये खत्म हो जाएगा। रेसलमेनिया में जो भी तुमने करा है वो खत्म होने वाला है। सुप्लेक्स सिटी में क्रैश होने वाला है ओबा फेमी जब तुम्हें हराएगा ब्रॉक लेसनर। कोई शर्म नहीं है इस हार में, तुम्हें प्राउड होना चाहिए। तुम सच में रियल मेन इवेंट में हो रेसलमेनिया के। मैं जब आके कह रहा हूं कि तू हारने वाला है ब्रॉक लेसनर से, ये मैं अपनी जुबान देता हूं, वादा करता हूं। जब तुम्हें अपना करियर रीबिल्ड करना हो ओबा, मेरे डोर ओपन है ओबा फेमी के लिए हमेशा। ओबा फेमी कहते हैं, पॉल मुझे बड़ा मन कर रहा है कि आके मैं वहां तुझे मारूं, बट मैं कंट्रोल कर रहा हूं। ये चीज अलग है, ये जो चोट आएगी तुम्हारे बदन पे नहीं, अगर मैं इसको मारूंगा तो बदन पे जो चोट आएगी तेरे वो ठीक हो जाएगी। जब इसका बीस्ट हारेगा मुझसे तब इसका क्या होगा वो मैं देखना चाहता हूं। तुम बड़ी चीजें बोल रहे हो ना, मुझे जो डोर चाहिए था वो रेसलमेनिया का था। 2 महीने पहले तुमने और तुम्हारे बीस्ट ने एक ओपन चैलेंज करा था कि कौन आएगा, कौन लड़ेगा बीस्ट के साथ। 25 साल हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर को, कोई नहीं हरा सकता है ना ब्रॉक लेसनर को। मेरे पास 4 हफ्ते हैं और मैंने दिखाया है मैं हरा सकता हूं, और ये पर्सनल नहीं है, ये थोड़ा अलग है। मुझे बिलीव है, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को बिलीव हो रहा है, ये टाइम आ चुका है बीस्ट को खत्म करने का। तुम सच्चे आदमी नहीं हो पॉल हेमन। अगर तू ऑनेस्ट है तो तू यहां आके बोलता कि तेरा क्लाइंट ब्रॉक लेसनर डरता है ओबा फेमी से। मैं पहाड़ हूं जिस पे चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बीस्ट को मैं खत्म कर दूंगा। मैं था हमेशा जो उसे खत्म करेगा। मुझे पता है, इनको पता है, रेसलमेनिया में तुझे भी पता चल जाएगा। अब हमें रोमन रेंज दिखाई दिए आज के मेन इवेंट में, सैक्रामेंटो एक्नॉलेज मी। जस्ट इसके बाद ही सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है, सीएम पंक की एंट्री हो जाती है। पंक आज क्राउड में से एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। आके अनाउंस टेबल पे वो खड़े हो जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं, मैंने देखा जो तुमने शुरू में बकवास करी, तुमने ही बनाया होगा वो वीडियो। मैं सच बताने आया हूं, यहाँ के लोग सुनना चाहते हैं सच्चाई। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूं, मुझे बताना मैं झूठ कब बोल रहा हूं। रोमन रेंस कहते हैं, तू रिंग में आया तो माइक की नीड नहीं पड़ेगी फिर आज। सीएम पंक कहते हैं, सच ये है, मैंने सोचा इसके बारे में, मैं नफरत करता हूं तुमसे क्योंकि मुझे जलन है तुमसे। ये सब मुझे चाहिए था, ये ड्रीम था मेरा, दिल में यही था जब मैं छोटा था, और मुझे जलन है, तुम्हें ये सब मिल गया बिना कुछ करे। मुझे बिल्कुल नफरत है। मैंने देखा 1316 डेज तक, यानी कि 1316 दिन तक तू चैंपियन था, क्योंकि सोचने के बाद भी तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। इस बात से मुझे जलन है। हिस्ट्री बुक में लिगेसी की बात होगी तो मुझे हेट है 1316 नंबर से। मुझे बुरा लगता है सोच के कितनी बार तुमने रेसलमेनिया मेन इवेंट कराए। मुझे बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं? मुझे बुरा लगता है, ये जलन है मुझे तुमसे। सिक्का ग्रेट मैन, ग्रेट रेसलर, ग्रेट चैंपियन था, हॉल ऑफ फेमर है और मुझे रिस्पेक्ट है उसकी। मुझे नफरत है, बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे बाप का नाम ऐसे लिया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मुझे नफरत है, एक से ज्यादा रॉयल फैमिली है इस इंडस्ट्री में। मुझे जलन है कि मैं एक रॉयल फैमिली का पार्ट नहीं बन पाया। मुझे नहीं पता ऐसी फैमिली के साथ मैं कैसे डील करता। सीएम पंक पैदा हुआ गरीबी में, मुझे खुद से अपनी फैमिली को ढूंढना पड़ा। सैक्रामेंटो में मैंने अपनी फैमिली को ढूंढा, मैंने अपना परिवार इंडीज में ढूंढा, फिर मैं जापान गया, इंग्लैंड गया, मुझे कुछ नहीं मिला मेरे हाथ में। मैंने सब कुछ कमाया, मैंने बहुत मेहनत करी रेसलिंग में, मेरा घर बना, मेरी फैमिली बनी रेसलिंग। मुझे नफरत है इस बात से कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये बात तुमसे करनी पड़ रही है। बताओ मैं कहाँ झूठ कह रहा हूँ? अप्रैल 19 पे मेरे पास गोल्ड है, शूज में गोल्ड है, और जब खत्म होगा मेरे पास तब भी ये टाइटल मेरे पास ही रहेगा। स्टिल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, लास वेगास चैंट्स कर रहा होगा सीएम पंक के। रोमन रेंस कहते हैं, ये तो सच में तुमने एकदम सच कही है, लेकिन एंड तक मैं तुम्हें यहां पर सच बता रहा हूं। मैं भी तुमसे नफरत करता हूं, काफी लंबे टाइम तक नफरत करी है मैंने। मेन रीजन ये है कि जो तुम्हारा रिश्ता है इनके साथ, एक दिन मैं इस जगह आऊंगा, ये भी तुझे उतना मिस करेंगे जितना मैंने मिस करा 10 साल तक। इन्होंने तेरे चैंट्स लगाए हैं, ये सही है, ये फैन बेस तुमसे कोई छीन नहीं सकता। संडे ये सच्चाई है, लेकिन सच ये है कि पिछले 2 महीने में तूने कुछ नहीं करा है। इस संडे होने वाला है एक न्यू, इस संडे को मैं फिक्स करने वाला हूं इस जगह को।
हम वो बनाएंगे जो हम थे। ट्राइबल चीफ संडे को टेक ओवर करेगा और तू सब मुझे अक्नॉलेज करेंगे। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को आज भिड़वाया नहीं गया, दोनों के बीच फेस टू फेस नहीं हुआ गया। सही भी है, दिखाते क्या भिड़वा के, पिछले 3-4 वीक से वही हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो इस बार इन्होंने सोचा कि क्या ही दिखाएं। गंथर सेथ रॉलिंस के बीच अच्छा ब्रॉल देखने को मिला। मॉर्गन स्टेफनी वकर के बीच तगड़ा ब्रॉल दिखा। ओबा फेमी और पॉल हेमन के बीच प्रोमो वॉर दिखाई दिया, बढ़िया प्रोमो था। वहीं मेन इवेंट की अगर हम बात करें तो सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच फिर से हमें प्रोमो दिखा, बट इस बिल्डअप में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को कहीं ना कहीं कम बोलता हुआ दिखाया। जैसे आज का मैंने आपको प्रोमो दिखाया, आप देखेंगे कि रोमन रेंस की 2 या 3-4 लाइनें थी। सीएम पंक सिंगल हैंडली इतना बोलते हुए नजर आए हैं ओवरऑल बिल्डअप में, बट कहीं ना कहीं रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उतना मौका नहीं दिया अपनी बात रखने का। मुझे लगता है देना चाहिए था, आज तो एटलीस्ट देना चाहिए था। सीएम पंक ने लास्ट वीक रोमन रेंस को उधेड़ के रख दिया था, लगा आज की वो कुछ आके रिप्लाई करेंगे उन चीज़ों का, बट वो अक्नॉलेज के ठीक बाद सीएम पंक की एंट्री करा देते हैं और फिर सीएम पंक पूरे प्रोमो में दिखाई दिए। रोमन रेंस ने एंड की 3-4 लाइनें बोली और खत्म कर दिया गया प्रोमो। तो ये ओवरऑल इस फ्यूड में हमें होता हुआ दिखाई दिया है। रेसलमेनिया से पहले लास्ट रॉ का एपिसोड था, ठीक ठाक एपिसोड था। लास्ट वीक का एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये ठीक ठाक था, उतना अच्छा नहीं था। बट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।